बहुत गंदा काम है। इसे इसे बाप ना फांसी तोड़ दे, इतना अत्याचार करा जी। लड़की तड़प दी गई है जी। मतलब जमाई सा गटिया काम करया हो दम डबो दी चेहरा तैयार कर ली छोरी गेला। गंडासी बीमारी है, दाती बीमारी से राक्षस सवाई हम तो नुका इसी सजा दे दो बस उड़े रहो ये पूरी उम्र। लीदा मैंने कहा फांसी की सजा कर छोरी न्याय दिवाओ तू करे भी दिवाओ। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त मैं जिला भिवानी के गुस्काणी गांव में मौजूद हूं और यहां पे एक कांड हुआ है, हैवानियत भरा कांड। एक बाप ने अपनी ही बेटी पे जो जुल्म ढाया वो किसी से छिपा नहीं है। यहाँ पूरा गांव चर्चा कर रहा है, कोई खुल के बोल रहा है तो कोई कैमरे के पीछे बोल रहा है। पूरा माजरा क्या था वो भी जानेंगे। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा ये जो पानी की टंकी है, ये गवाह है उस हैवानियत की जो एक बाप ने अपनी ही बेटी पर जो हैवानियत ढाई है, जो जुल्म ढाया है, उसकी गवाह ये पानी की टंकी है। पूरा माजरा क्या था, फिलहाल जो बेटी है, जो पीड़ित बेटी है, वो जिंदगी और मौत से जूझ रही है। रोहतक पीजीआई उसको रेफर किया गया है। गांव के लोग मौजूद हैं, तमाम आस पड़ोस की महिलाएं यहाँ मौजूद हैं। पूरी जानकारी लेते हैं ये कांड कैसे घटित हुआ, क्या कुछ पूरा माजरा था, क्या गांव उस आरोपी के बारे बोल रहा है, तमाम जानकारी ले लेते हैं। आइए हमारे साथ। महिलाएं इस गांव की हमारे साथ मौजूद हैं। गुस्काणी गांव में हम फिलहाल खड़े हैं और ये वारदात कैसे हुई, ये कांड कैसे हुआ, क्या कुछ पूरा माजरा था, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तमाम महिलाएं मौजूद हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कल की मार रही थी वे, यहाँ आई मैं कल की मार रही थी, उसको बचाया। सब लोगों ने लाग के उसको भिवानी रेफर करा। उसके पापा जी ने उस पर तेजाब डाल दी और उसको बताया नहीं। मैं फिर भिवानी रेफर करे पाछा अभी यहाँ आई हूँ, उसने मेरे को कुछ नहीं बताया। लड़की बोली मुझे बचा लो ताई जी, बचा लो। फिर मैं हमने भिवानी में ये घर के नहीं बोल रहे थे, इसको घर रख लो। फिर मैंने वो बेवानी करी, ये सारी महिला आ रही थी और सबकी में लड़की को बजाया, अवध में डाल दी। फिर उसको नीचे हाथ दबा दबा कर वह डबो दी। भगवान ने बचाई है। वहाँ का एक दो छोरे आकर बाहर निकाल दी। वहाँ मतलब पहले उसने तेजाब डाला उस पे, उसके बाद इस डिग्गी में गिर के और ऊपर बैठ गए। ऐसा ही मामला। अच्छा, क्या कर रही थी जिस टाइम पे तेजाब डाला गया? उस टाइम पे क्या कर रही थी? बेड के ऊपर ताला लग रहा है, बेड के ऊपर सो रही थी। अच्छा, सोते हुए के तेजाब डाल दिया। दोस्तों, एक बाप से बड़ा रक्षक इस दुनिया में कोई नहीं माना जाता। अगर स्टोरियों की बात करें तो इतिहास गवाह है कि बापों ने अपनी बेटियों के लिए कुर्बानियां जरूर दी हैं, लेकिन मौत नहीं दी, इस तरह से यातनाएं नहीं दी। अत्याचार करो, ये बाप है जी, ये बाप नहीं है जी। ये बहुत गंदा काम है। इसे बाप ना फांसी तोड़ दे, इतना अत्याचार करा जी। लड़की तड़प दी गई है जी। हाँ, सारे मुंह पर डाल रखी लड़की का। 12 बजे थी तो मारे बैठी थी बेटा वहाँ और बोली रोटी बनाऊंगी दादी, जाके माँ भी बना ले। ये ले इतनी बात ही मार तो। अच्छा। हाँ, अगर मेरा पापा खेत में था, मेरा भाई गांव जा रहा होती है कि अपना करे होगा चुन चप्पा उसने होगा, हम के गिर लाए थे। हाँ, फिर परसों तो होता निवल दादी मका केक रहे तना के निवल दादी चून ओसन कर मैं बेड पर लौट गई, मेरी आंख लग गई। हाँ, ये परसों फोन पर बताओ थी इतनी ये बात हुई थी। बेटा मारता तो आई थी, वह बेटी थी, खेल रही थी, चोरी खेल रही, लूडो खेले गई फोन पर, भाई शोर मारा, कोई बात नहीं था। और ना मन फिर भी जड़ी का भी मन तो 7 बजे बताइए इस बहू ने मारे। अच्छा, लड़की आपके घर खेलती थी, आपने उनको देखा है करीब से, तो किस तरह की है, नेचर कैसा है उसका लड़की का? बेटा मार तो नेचर देख खराब, हमने तो लग गया नहीं। और लड़की का बाप कैसा है जिसने तेजाब डाला है? आपका तो मैंने के मेरा ससुर धर के बतला के देख रखा। मैंने 2 साल में तनु को दी थी लीला मारा ना बढ़ी, मैं तो मारा बढ़ने को दिया करती है। मैंने भी रोक किसा से बेटा। नहीं, फिर आपने मना क्यों करा कि मारा नहीं बढ़ना? मतलब कोई तो कारण रहा होगा, आपने मना। वो नहीं बढ़ता गप दे बढ़ जांदा मालीला तू खास से ने बोला ने छोरी भी हमारे बहू भी से मैं तू मारना आकर मन तेरी बात अच्छी को लगे। थोड़ा लड़की के बारे में बताएं, फिलहाल क्या करती है और नेचर कैसा? आप भी उनके परिवार से ही आते हैं, किस तरह की? बहुत अच्छा नेचर जी गुड़िया का, बहुत अच्छा जी। 17 साल की हुई है और 11वीं क्लास में पढ़ा है जी। और छोटा उसका भाई जी 15 साल का 10वीं क्लास में वो पढ़ा है। वो तो कोथड़ी लेने खंदा दिया था बाबू ने, अगर मैं अत्याचार करूँ पीछे थे। वो चोरी पर 3 बार कर लिए थे जी लड़की पर। बहाने से भाई को भेज दिया कोथड़ी देने के बाद। कोथड़ी देने के बहाने। तो कई बहन भाई हैं ये जो? जी 2 हैं जी। मम्मा मर रही जी, इसकी 14 साल हुई। अच्छा। छोटे छोटे छोड़ के मर गई थी। तो कोथड़ी देने बुआ की गई थी? हाँ, बुआ की जी। अच्छा। हाँ, तो पहले उसका नेचर आपने देखा, पहले किस तरह का इंसान है वो आप जानते हैं? इंसान नहीं जी, वो तो जनवर सियाना, वो तो इंसान नहीं। और वो कह चलता तो इंसान लग गया जी, वो किसा मानस नहीं। उन्होंने बेरा आड़त इका झूठ बोलो जी आप।
अच्छा, इस तरह की घटना पहले भी कोई आपके गांव में उसने करी है? इस तरह नहीं की जी, घटना हमारे गांव में कोई घटना नहीं हो इस तरह अलावा जी। सब तक गंदी, सब तक घटिया, सब तक उसी जी। ईसा बाप धरती पर नहीं पावा जी कितने भी। अच्छा, यहाँ गांव में बाहर कुछ महिलाएं बता रही थी कि उसने पहले भी अपनी कोई किसी को मार रखा है, अपने मामा को, पता नहीं किसको। आपके भी जानकारी में है ये? हाँ जी, ये हमारी जानकारी में है। जब तो 3-4 वाक्य कर लिए थे, इनका फंसा है। सब इसको बहुत अच्छा समझते थे। अकलीला फंस गया, हम भी नहीं सोचा कर दे, बड़ी गलत कहानी है, जाने का वो कर जी या वो पाचा सारी उगड़ गई। अच्छा, अब किस तरह की सजा की परिवार डिमांड कर रहा है, और अब उस लड़की की हालत कैसे? आप भी मिल के आए होंगे। लड़की की हालत तो देखो जी, जब भगवान ने सांस गाल रखे तो गिरे जावे नहीं, और नहीं तो गढ़ी नाजुक हालत है जी। खाया उस पर नहीं जाता, एक आंख से दिखता उसने नहीं जी। अच्छा, दरअसल हमें ना, मतलब हम पत्रकार लोग हैं तो हर दिन है ना, जब भी किसी बेटी की हत्या होती है तो सरकार को घेरते हैं, लेकिन यहाँ तो उलट मामला है। जब एक बाप ही अपनी बेटी को मारने पे उतारू हो जाए तो फिर सरकार क्या कर सकती है इसमें? तो उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए, क्या डिमांड आप करते हैं? जी, वो लड़की ने पता नहीं उसका बाप कैसा है। हमने तो पड़ोस में है, हम तो बोलिया भी ना कर दे। हम तो लड़की की चीख पुकार सुन के आई मैं तो। अच्छा, जब आप आए तो किस हालत में था? उसके दिमाग में कोई सिकन थी, मतलब दुख था कि मैंने ये कर दिया? आज ही लड़की का है, वो तो घूमता फिर था, उसका तो भी नहीं हुई तेरी बेटी जल गई। हाँ, उसने न्यू ना हुई जी, तेरी बेटी है, तेरे पयू काम हो गया ना। वो तो उसने कोई नहीं महसूस मानी जी, तने यू गलत काम कर दिया। माँ आई थी जी गाड़ी में बैठा कर लड़की को, मैं कहा ये क्या कर दिया? नहीं बोला मैंने तो कुछ नहीं करा, बाहर से आई थी। अच्छा, मानने को भी तैयार नहीं? हाँ, ये बाहर से आई थी जी, उसने ये बोला। मैं भाई इनके परिवार में तो हूँ नहीं, पड़ोसी हूँ। अच्छा। और पड़ोसी के यहाँ चाहे कोई भी वारदात हो है, परिवार दूर हो, पड़ोसी नजदीक हो है। हाँ। उसमें चाहे किसी हालात हो, जो भी माँ बाप अपने औलाद के लिए करे, अच्छा करे, बुरा नहीं करना चाहिए। इस आदमी ने बुरा किया और इसका जिम्मेवार कानून है, इसको कैसी सजा दे, क्या दे, वो कानून का काम है। हमारा काम तो ये है भाई, कानून को ये सूचित करना भाई इसने गलत काम किया है और करेगा, आगे भी कर सकता है। ऐसा इंसान जो अपने औलाद का नहीं होगा वो किसी का नहीं हो सकता। अच्छा, आपको किस टाइम पता चला ये घटना? मेरे को तो वही शाम को 5 बजे पता चला था। हाँ, उसके पहले मैं अपने कुआर बूंदी सुता था और बाहर लग गया तो बोला ये कांड हो गया, ये कर दिया। इसके बारे में इनके परिवार को ज्यादा पता चला, हमें लेट पता चला, नहीं तो पड़ोसी को पहले पता चलता है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। और अच्छा, पहले उसका व्यवहार कैसा रहा गांव में? इससे व्यवहार करे, जब ईशा काम कर दिया था व्यवहार की तरह गया, जो अपनी औलाद देखा नहीं उसके मेरा क्या होगा। झूठ बहुत ज्यादा बोल रहे हो। अच्छा। हाँ, जाए तो कहीं तो इससे बात मन न्यू गई थी, तू मारा ना आकर मारा तो जाके बड़का न्यू को नती दादी न्यू का तीनों को मैं दे मेरे साल मरा गया तो मैं तो दूधता मैं के दूधती हूँ। जब टाड़ कराई थी झूठ को सूत बोलता है। और भी तमाम महिलाएं हैं। हाँ जी, आप जानते हो इस गुड़िया को? जाना सा जी, मेरा तो रोड पर हड्ड पगर है, खूब जाना हनु तो सकून मान दी जाती ने। और मैं तो यहाँ आई जब तक देश जुड़ रहा था वो लोस लेन आ रही थी और गुड़िया का बुरा हाल हो रहा था। और मैं आई थी अड़ पड़ोस में प्रेस लेने, मैंने सोची नहीं कही इतने कौन जुड़ रहे से। और फिर वो मारे कौन बका था, चमारा छोरा गेट पर कनु देखा था यो डबोआ था। तो उन्होंने बोलिया मेरा देवर लग है, बोले रे के देख है सियाना लड़का उन्होंने कह दिया करा। उन्होंने बोले देख लीला छोरी न डबो हो तुम वो जी। फिर वो कढ़ना आया ने, वो दोनों पैर धर के वो खड़ा हो गया, वो कट गए दोनों। और सारी महिला थी, बीसियाँ थी जी। मतलब इरादा मारने का ही था, वो चाहता था कि तो ये हाल तो मारने का था जी। मैं तो थी भी नहीं करना। आप थे को नहीं? अच्छा, वैसे जानो हो लीला ने जिसने ये कांड करे? हम तो जाना है। हाँ, किसा इंसान है वो? किसा है जो इतना बड़ा कांड कर दिया, किसा इंसान क्या सजा होनी चाहिए इस इंसान? उसने सही करड़ा तो करड़ी सजा दे दी, बढ़िया सजा मिलनी चाहिए। गुड़िया के साथ जो ये घटना हुई, इसको जानते हैं गुड़िया को? हाँ, खूब जाना। हाँ, कैसी है गुड़िया? ठीक लगा भाई, हमें तो रू ऊपर ला जाना बेटा है, अरिंगे करके जाना हमने तो आंधी जाती ठीक बोलिया कर दी, ठीक लग गया कर दी है। अच्छा, उस गुड़िया ने कभी आपको ये एहसास करवाया कि बाप इस तरीके से कर रहा है मेरे साथ, या कभी पहले बताया हो? भाई नहीं करवा मारते, कुछ नहीं कराया बेटा। न्यू मारा जाना कोई नहीं, पड़ोसी सा जरूरी मारा कड़कुण राक्षस का है, घटिया मानस का है। बढ़िया का तो अंधा ही बोल पड़ा, जानदा ही बोल पड़ा। और घटिया ने बेटा कोई ना बड़ा किसी का राक्षस सवाई। हम तो न्यू का इसी सजा दे दो बस, उड़े रहो ये पूरी उम्र।
और तो दोस्तों आस पड़ोस के जो लोग हैं उनमें खौफ है, लेकिन एक बेटी है वो बाप से दूर कहाँ जा सकती है। तो इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं प्रशासन को इस बारे सोचना चाहिए और उनको ऐसी कठोर सजा मिले जो एक सोचते हुए भी इंसान कांप जाए। और भी महिलाएं हैं, बोलना काफी कुछ चाहती हैं। गुड़िया की दादी लागू भाई मैं दादी लग हाँ तो आपने किस टाइम बेरा पटे के यो कांड हो लिया घर में? मन 2:30 बजे से बेरा पाटा था भाई, जब इस घर में कांड हो लिया था। मैं तो बाद में आई थी, जब इस छोरी ना हो तो मैं डबोदी थी और ऊपर खड़े थे और लुगाई खड़ी थी घनी, मत जब आई थी। और जब छोरी ने कन्या वैसे करो उस डेट के लिए ना मैंने कहा फांसी की सजा कर, छोरी न्याय दिवाओ, क्यों करे भी दिवाओ। मतलब जमाई सा गठिया काम करया हो तो मैं डबोदी चेहरा तैयार कर ली। छोरी गेला गंडासी बीमारी है, दाती बीमारी से गणे कर दी। अरे उसने इससे पहले भी कोई मारपीट करी है लड़की? मारपीट कर ली 3 बार, चौथी वाका यो था। और छोरी का बेचारी बचाओ और उसने का न्याय दिवाओ और उसने फांसी पर चढ़ डाल उसने। हमें तो जी वो होगा नहीं मारो ऊपर कर देगा कदे न कदे आखिर वो। भावुकता है आंखों में, और जब आंखों में आंसू आ जाएं तो काफी कुछ है जो कहने की जरूरत नहीं पड़ती, समझा जा सकता है। गुड़िया सो रही थी ना, फिर नीचे गद्दा पर भी डली, बेड भी जड़या हुआ है। हाँ जी भाई साहब, आप कौन है? मान उसका गुड़िया का ताऊ हूँ जी। अच्छा, क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या ये मामला था? 3 तारीख की बात है जी। मैं था ड्यूटी पर, अच्छा, घर से फोन का मोनिका के साथ उसका बाप ने उसने लीला बोलना इस नाम सत्यवान उन तेजाब डाल के उसके ऊपर, और वो ओदमा डाल के अंदर ढक्कन पर खड़ा हो गया। वो गुड़िया कल की सुन किया, मेरी घरवाली आई यहाँ पर, आस पड़ोस के आए, उन्होंने उसको बाहर निकाला। फिर जो गुड़िया का सगा था वो मकड़ा बोल रहा हूँ, नाम सुरेंद्र है, वो यहाँ कह रहा था कि इसको मेरे घर ले चलो, मतलब अस्पताल में ले जाने की भी उनकी सलाह नहीं थी। तो मेरी घरवाली ने इनको कही घर के इलाज से कोई इसको हॉस्पिटल में जाओ, जिद हॉस्पिटल में ले गए हैं, भिवानी से रेफर कर दी उसको रोहतक वो एडमिट है जी PGI में। अब कैसी हालत है? हालत सीरियस है जी उसकी। सीरियस है? हाँ जी, एक भी और दोनों हाथ और छाती सारे जड़े हुए हैं जिसके। लड़की से बात हुई, बात करने की कंडीशन में है? गए थे सर हम लड़की के पास, वो बेचारी देखते रोने लग गई। माँ भाई क्या बात हुई गुड़िया बताओ? वो उसका भाई रोने लग गया। माँ भैया चल ये तो जड़े रही, आप क्यों रोए? बताओ जो हमारे को दोबारा क्या परिवार वाला ना। माँ क्या बोलते हैं? ले ये कह रहे हैं जो आपने तेरा पापा के खिलाफ पर्चा दर्ज करा, जब तुम्हारा दोनों को जान से मारेंगे हम। ये बात थी। फिर उनको मन हौसला बंधा, माँ आपके साथ है, ये दोनों ने बयान दिए पर्चा दर्ज करा इसके खिलाफ। तो इतना खौफ क्यों है उस इंसान से? किस मतलब उसका मतलब नेचुरली वो आपराधिक किस्म पहले अपराध कर दिया उसने। आपका सगा मामा मारा है, 1 साल उसमें जेल में रह गया, फिर समझौता होगा बाहर आ गया। पहले इसकी घरवाली के साथ किया इसने ऐसे 2 बार ये गुड़िया पीट दी। पहले 42 टाँग कह रहे गुड़िया के सर में, पहले भी इसने टेम्पो से नीचे डाल दी थी। ये सिस्टम है जिनका। अच्छा, मैं ना गांव के लोगों से बाहर बात कर रहा था तो वो कह रहे थे जी हम तो कैमरे पे तो बोलेंगे नहीं, बड़ा खौफनाक बंदा है, आते ही पता नहीं हमारे साथ तो क्या इसीलिए हम तो परिवार के उसकी इंसानियत के नाते बगैर माँ की लड़की इसलिए आ गया रहे। परिवार वाले उनको बचाने चक्कर में ना उनके फोन उठाए, ना कोई मिलने जाता वहाँ पर, ना उनको पैसे दे रहे खर्चे के लिए, वो पैसे मैं दे रहा हूँ। परसों उसका उसकी माँ की डेथ कब हुई थी जो ये लड़की? 13-14 साल पहले हुई है जी। ये 2 बच्चे थे उसका। ना तो परिवार वाले उनको पैसे दे रहे थे इलाज के लिए। परसों उसका लड़का फोन आ गया था, हमारे पास पैसे खत्म हो गए, मेरा था उन्होंने मना कर दिया। मैं जाके उनको पैसे दे गया 10,000 रुपये। हाँ भाई आगे खत्म हो जाए फिर बता देना, देंगे आपको। ये सिस्टम है जी, वो तो बचाने चक्कर में उसको, मतलब जो परिवार के नजदीकी लोग हैं उसको बचाना। सगे भाई हैं 4 भाई हैं, एक एक्सपायर हो रहा है, ये 3 भाई जी थे। उनके घर वाले सारे परिवार बचाने चक्कर में। उसके बाद बयान देने के बाद कोई नहीं जाता, ना कोई उनके फोन उठा रहा जी, हम ही संभाल रहे जी उनको। अच्छा, क्या कुछ डिमांड आपकी कानून से रहेगी? क्या कानून से तो इसको फांसी की सजा कम से कम होनी चाहिए। ऐसा जघन्य अपराध किया इसने, माफ करने के लायक नहीं है जी। बात नहीं, ये सच्चाई है और सच्चाई के सामने कोई झुक नहीं सकता। इब हम तो ये बात करने लग रहे, हमने कैटर लगा भाई, जब मैं गलत काम करूंगा तो मेरी कहो। सही बात है। और मना सजा मिलो, और मना नहीं मिलेगी तो 10 आदमी का और हौसला बढ़ेगा। वो 10 आदमी और कसूरवार बनेंगे। इस करके भाई का सजा तो देनी है कानून ने। जो धारा लगाओगे कानून ने लगानी, हम कोई धारा नहीं लगा सकते ना, हमने धारा का पूरी का जजमेंट है कितनी धाराओं है, वो तो पुलिस के पास है। बाकी खोट किया है, खोट को दबाने की कोशिश मत करो, खोट को उजागर करने की कोशिश करो। धन्यवाद जी।
तो पीड़ा को आपने सुना और लड़की फिलहाल पीजीआई हॉस्पिटल रोहतक में है और जो आरोपी है वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है और सजा की मांग जो है आस पड़ोस के लोग पूरा गांव कर रहा है। वीडियो में चंद लोगों के विचार ही हमने आपको दिखाए हैं। पूरे गांव से अगर पूछा जाए तो हर कोई इंसान कह रहा है कि जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है, लीला नाम का वो शख्स है, वो शुरू से ही आपराधिक प्रवृत्ति का इंसान रहा है। उसका व्यवहार जो है शुरू से ही अच्छा नहीं रहा है, कोई भी उसको गाँव में देख के खुश नहीं है, उसका नेचर ऐसा रहा है, उसके साथ किसी की बनती भी नहीं थी, अलग ही विचारों का वो इंसान है। तो उसको कड़ी से कड़ी सजा की जो डिमांड है ये लोग कर रहे हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आप इस वीडियो के बारे में क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में आप निर्भीक आप अपनी राय रख सकते हैं और वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।